ये दे देना बीजेपी की सरकार को कभी भी हिंदू सरकार मत मानिए। Unscripted news conferences. वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज के सबसे वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वो हुआ जिसको देख और सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। हुआ ये कि एक पिटिशनर सुनवाई के समय गुस्से में अपनी बात रखने लगे और जजों को ही ऑर्डर देना शुरू कर दिया और केस की फाइल बेंच की तरफ उछाल दी। अपनी पिटीशन में उसने जज को गालियां भी दी। फिर इसके बाद कोर्ट ने भी उसे कोर्ट रूम से बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। और ये इंसिडेंट जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच के सामने हुई। पिटिशनर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जब सुनवाई शुरू हुई तो उसने कहा, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर देने का ऑर्डर देता हूं। तो इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा कि आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं, जिस पर उसने जवाब में कहा, मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड में है। और इसके बाद उसने केस फाइल बेंच की तरफ उछाल दी। खुले कोर्ट में सीजेआई को गालियां दी और पेपर फेंकते हुए कहा, इसे सीजेआई को दे देना। इसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ ने उसे कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। 5 pages of the file and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this court, ये दे देना मादरचोद सीजीआई को। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो यति नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरसिंहानंद कह रहे हैं कि बीजेपी का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। वे बस हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे और महिलाओं को लूटते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। हिंदू सरकार कहीं नहीं है। बीजेपी की सरकार को कभी भी हिंदू सरकार मत मानिए। वो केवल उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो कुछ लोग दिखाते हैं हम कट्टर हिंदूवादी हैं। चुनाव के टाइम में मोदी जी भी दिखाते हैं कट्टर हिंदू बन के, लेकिन बीजेपी का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये एक ही घर है, एक ही परिवार है। ये केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाकर हिंदुओं से उनकी वोट लूटते हैं, हिंदुओं से उनका धन लूटते हैं, हिंदुओं की औरतें, लड़के सब लूटते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए करते कुछ नहीं है। बात करते हैं दोस्तों एक शॉकिंग अपडेट की। तो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितेंद्र पाठक ने 1.5 साल के बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर जान से मार दिया था, क्योंकि ये आरोपी बच्चे की मां से शादी करना चाहता था। और जब शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया गया तो उसने मासूम बच्चे को मार डाला था। अब आरोपी जितेंद्र पाठक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है और कोर्ट का यह फैसला लगभग 40 से 50 दिनों में आया है। सरकारी वकील राजीव प्रियदर्शी ने कहा कि कोर्ट ने 1 महीने 10 दिन में ये फैसला दिया है और पुलिस ने 6 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आरोपी की तरफ से दलील दी गई थी कि घटना के वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने जितेंद्र पाठक को आरोपी माना है और इसे फांसी की सजा सुनाने में सबसे अहम रोल सीसीटीवी फुटेज की रही है। और जब कोर्ट में इसे फुटेज दिखाया गया तो वो खुद अपने आप को थप्पड़ मारने लगा था। वहीं दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ लोगों से मिलते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान 7 न्यूज का एक रिपोर्टर कहता है कि पीएम मोदी अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं और जो भी होता है वह पूरी तरह स्टेज मैनेज्ड होता है। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. तो इस पर एक्स यूजर वीना जैन ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी और इंडियन गोदी मीडिया के बीच का रिश्ता अब कोई राज नहीं रहा। नॉर्वे के बाद अब ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भी मोदी की आलोचना कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ पहले से तय स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देते हैं और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में मोदी गो अवे के नारे लगाए जाने वाला वीडियो वायरल हुआ। एक्स यूजर सीड ने वीडियो शेयर किया और लिखा कि कुछ मीडिया के लोगों और न्यूज़ एजेंसी हैं जो आपको ये सब कभी नहीं बताएंगे, न दिखाएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की। तो तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय ने फैसला लिया है कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं जाएंगे और न ही वहां कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम करेंगे। दरअसल रिसेंट टाइम में स्कूलों में नेताओं के बर्थडे मनाने और नारेबाजी करने पर विवाद हुआ था। तो अब विजय की सरकार ने यह फैसला लिया है। स्कूल कैंपस में पॉलिटिकल वर्कर्स के आने, नेताओं के पोस्टर लगाने या फिर उनका बर्थडे मनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, तो बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन का अपने शो शेखर टुनाइट में सरकार पर निशाना साधना और तंज कसना शायद भारी पड़ गया है। पहले 6 जून की जनसत्ता की ये खबर देखिए। लिखा है, अहंकारी राजा और चाटुकारों की सुनाई कहानी, लोग बोले अब पड़ेगा ईडी का छापा। तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि शेखर सुमन के पार्टनर धर्मेश संगानी पर ईडी का छापा पड़ा है और रिपोर्ट्स है कि सबूत मिटाने के लिए उसने 13वीं मंजिल से फोन नीचे फेंक दिया। ईडी ने यह एक्शन फेमा कानून के हिसाब से की है। जांच एजेंसी के मुताबिक मामला विदेश में संपत्ति, विदेशी बैंक खातों और एक्सपोर्ट से जुड़े पैसों की गड़बड़ी की जांच से जुड़ा है। धर्मेश संगानी का नाम एक्टर शेखर सुमन से इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि संगानी शेखर सुमन फिल्म एकेडमी के को फाउंडर भी हैं। तो इस पर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया कि मेरा मानना है कि शेखर सुमन को लालू प्रसाद यादव और मनमोहन सिंह पर पॉलिटिकल जोक्स बनाते रहना चाहिए, ये नया भारत है। तो वहीं दूसरी तरफ एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में हाईकोर्ट से झटका मिला है। राजपाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से जेल भेजने का ऑर्डर दिया है। हालांकि राजपाल को इस मामले से निकालने के लिए काफी फाइनेंशियल मदद भी मिली थी और फरवरी में वो जेल से जमानत पर बाहर भी आ गए थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा बरकरार रखते हुए राजपाल यादव के उनकी हरकतों को ठीक नहीं माना और प्रशासन से उन्हें वापस जेल भेजने को कहा है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, तो अमेरिका के बाद चीन दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने एक रीयूजेबल मतलब दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट के बूस्टर को सक्सेसफुली लैंड कराया है। और इस तरह से दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट की लैंडिंग के मामले में अमेरिका का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा अब खत्म हो गया है। इस लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट ने स्पेस में अपनी सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंचाया और उसके बाद रॉकेट का फर्स्ट स्टेज बूस्टर वापस धरती की ओर लौटा। चीन ने इस लैंडिंग के लिए एक बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स का फेमस फाल्कन 9 रॉकेट लैंडिंग लेग्स के सहारे जमीन या शिप पर उतरता है, जबकि चीनी वैज्ञानिकों ने इसके लिए नेट कैप्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक चार्जशीट फाइल की है जिसमें जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को लेकर क्लेम किया गया है कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग और कनाडा में सिंगर गिप्पी गरेवाल को दी गई धमकियों के पीछे भी इसी गैंग का हाथ है। और कनाडा में मारे गए खालिस्तानी सपोर्टर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आदेश बिश्नोई गैंग ने ही दिया था। इससे तो अब ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि बिश्नोई गैंग एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क बन चुका है जो जेल से ही भारत और विदेशों में हत्या और फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वही दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा पाएगी। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है, वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती। तो वहीं बात करते हैं राम मंदिर चंदा कंट्रोवर्सी पर, तो एंकर चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस स्पोक्सपर्सन के बीच ट्रस्ट को लेकर पीएम मोदी पर जोरदार बहस हुआ। देखिए ये वीडियो। मोदी जी ने कब कर दिया ट्रस्ट का गठन, जरा बता दीजिए आप अखिलेश प्रताप सिंह जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रस्ट का गठन किया गया, डीड में सबका जिक्र किया गया है। अब सुन हो गया, दोहराने की जरूरत नहीं है, 3 बार दोहराने की जरूरत नहीं, मैं एक बार में सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना, सदस्यों का चयन का सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आप अगर ये कह रही हो तो हम आपको बताते हैं। आप बोलिए, क्या सुप्रीम ट्रस्टों के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट ने किया है? आप ये कह रही हैं, हाँ बोलिए या ना बोलिए? अरे ट्रस्ट का गठन तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया ना, और उसके बाद ट्रस्ट में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। उसमें साधु संत भी हैं, अखिलेश जी उसमें साधु संत भी हैं, जो सदस्य हैं उसमें साधु संत भी हैं। उसमें खाली विश्व हिंदू परिषद से एक चंपत राय थे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। बाकी आरएसएस के हैं या फिर साधु संत हैं, यहाँ वहां नहीं भाग रही हूँ।
अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।